कल आपने समझा था क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं, वो कल आपने समझा था, उसका प्रूफ किया था। तो वही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आज हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों पार्टों को सॉल्व करना है। तो उसके लिए पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है सोल्यूशन इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने इसको इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने इसको करते हैं तो इसमें स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ पीछे 2 है और इधर एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है a। तो इस तरह से a की वैल्यू 2 बनती है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया तो a की वैल्यू 2 बनती है। अब कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करते हैं, x के साथ इसके पीछे b है तो इसके पीछे x के साथ है -7, तो b की वैल्यू -7 बनती है। और कांस्टेंट टर्म यहाँ c है और कांस्टेंट टर्म यहाँ है 3। ये वैल्यू निकाल ली a, b और c की। अब जो फार्मूला कल प्रूव किया था उसी का यूज़ करेंगे, उसको लिखेंगे और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लिख लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस b भी -7 है, b के वैल्यू के साथ भी माइनस है और ये माइनस फार्मूले की, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये माइनस फार्मूले की बाहर रखनी है और वैल्यू की माइनस उसके ब्रैकेट के अंदर रखनी है। b की वैल्यू -7 डाल दी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर की जगह आएगा -7 स्क्वायर, फिर -4ac, a है 2 और c है 3, तो a की जगह 2 पुट करेंगे और c की जगह 3 पुट करेंगे अपॉन 2a। a की वैल्यू है 2 इंटू 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इस 7 का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगी क्योंकि ऊपर इवन पावर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 हो गया 24, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। अगला स्टेप 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गए तो बाकी 25 अपॉन 4। 7 प्लस माइनस 25 का रूट स्क्वायर रूट 5 होता है अपॉन 4। ये दोनों वैल्यूज़ इस x की हैं, तो ये वैल्यूज़ x की हैं। अब इनकी वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेना है। x इज इक्वल टू 7 के साथ प्लस वाला 5 अपॉन 4, फिर एक बार x इज इक्वल टू 7 और ये वाला -5 अपॉन 4, इन दोनों को अलग अलग कर लिया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इस स्पेस में 7 प्लस 5 हो जाते हैं 12 अपॉन 4, 7 माइनस 5 हो जाते हैं 2 अपॉन 4। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 और ये डिवाइड होकर लोएस्ट फॉर्म में आएगा 2 टू द 4 1 अपॉन 2। ये x की वैल्यूज़ हैं, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 अपॉन 2 इस इक्वेशन का आंसर है। तो ये है इस इक्वेशन के रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। Hence the roots are 3 and 1 upon 2। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, जनरल फॉर्म से उसको कंपेयर करना है। a की वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ a है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो a की वैल्यू बनती है 2। b की वैल्यू x के पीछे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है और c की वैल्यू आपको दिख रही है, c की वैल्यू, इसके पास कांस्टेंट टर्म c है, इसके पास कांस्टेंट टर्म -4 है, c की वैल्यू है -4। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं, -b फिर से 1 है तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर की जगह आएगा 1 स्क्वायर, -4ac, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4 अपॉन 2a। अगला स्टेप -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 हो गए 32 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 2। -1 प्लस माइनस
इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 4 4 16, 16 का डबल 32, 32 में अब 1 प्लस हो जाएंगे तो ये वो आ जाएगा 33, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 4। ये x की वैल्यू चल रही है तो दोनों ही वैल्यूज़ x की हैं। प्लस माइनस साइन, इस प्लस माइनस के आगे दो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि रूट 33 प्लस का आएगा एक बार और एक बार माइनस का आएगा, इनको अलग अलग कर देना है। x इज इक्वल टू -1 प्लस का लेना है रूट 33/4, दूसरी बार x इज इक्वल टू -1 और ये माइनस का लेना है स्क्वायर रूट 33/4। यही है हमारे रूट्स। अब आंसर को जिस मर्जी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट 33/4, तो इसमें से आएगा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, अंदर दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 33/4। तो ये दो रूट्स हैं। मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने, हैंस द रूट्स आर, ये वैल्यूज अलग अलग की थी, प्लस की और एक माइनस की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। स्क्वायर के पीछे a है, स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो a की वैल्यू अब बनती है 4, और b की वैल्यू इस x के साथ b है, इस x के साथ ये है 4√3, तो b की वैल्यू बनती है 4 स्क्वायर रूट 3, और c जो है वो कांस्टेंट 3 दिख रहा है, ये इनकी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यूज़ डालेंगे, -b की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस माइनस इस स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू जो है वो डाल के उसका स्क्वायर करना, ये हो गया b स्क्वायर, -4ac, 4 फार्मूले का, a भी 4 है और c है 3। ये पूरी वैल्यू रूट के नीचे आएगी और यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी डिवाइड लाइन, इक्वल टू के नीचे से नीचे आएगा 2a, a की वैल्यू है 4। अगला स्टेप, -4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, इवन पावर है, माइनस खत्म हो जाएगी, 4 का स्क्वायर होगा 16 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 जो है वो फ्री हो जाएगा। इसी तरह से 4 इंटू 4 16 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इंटू 2 कितना हो गया 8। अब ये वैल्यू सेम है, 16 इंटू 3 48 होता है, यहाँ पे भी 48 होगा, तो 48 माइनस 48 क्या आएगा 0। ये पॉजिटिव वैल्यू है सेम और ये सेम नेगेटिव वैल्यू है 0, और 0 का स्क्वायर रूट निकल भी जाएगा, वो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो हमें वैल्यू बन जाएगी -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 0/8 इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 0/8। यहाँ से ये दो साइन अलग करने हैं, प्लस का 0 अलग और माइनस का 0 अलग। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, इनको अलग अलग करेंगे। x इक्वल टू -4√3 प्लस वाला 0/8 और x इज इक्वल टू -4√3 माइनस वाला 0/8। तो इस टर्म में 0 प्लस हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको 0 माइनस हो जाए तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों टर्म्स एक जैसी आएंगी, -4√3/8 x इक्वल टू -4√3/8। ये इसको डिवाइड कर देगा, 4 1 4, 4 इंटू 2 8, तो 4 ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, 4 2 8 नीचे 2 आएगा, इसके इस तरह ये भी वैसे ही आएगा -√3/2। तो ये दो x की जो वैल्यूज़ हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। Hence the roots are -√3/2 and -√3/2। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन मैंने इक्वेशन लिख ली, कंपेयर के साथ करना है वो कर लिया, क्योंकि तीनों पार्ट्स में डिस्कशन हो गई है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने समझा है 3 बार, इसको कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और उसमें वैल्यू पुट कर ली। अब कैलकुलेट करते हैं, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 8 इंटू 4 हो जाते हैं 32 और 2 इंटू 2 4 इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 32 -31 -31/4। तो ये आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं होते, तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं हैं, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता।
4th पार्ट हो गया ये।